सभी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी होने वाली परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो शेयर कर रहा हूं कि आपको परीक्षा में के एक दिन पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परीक्षा में सफल होने हेतु यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूर्व से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर की तरह आपके दिमाग को भी बेहतर काम करने के लिए व्यवस्थित रहना जरूरी है। इसके लिए कुछ टिप्स इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं। इससे न सिर्फ आपका दिमाग तेज गति से काम करने लगेगा बल्कि परीक्षा के लिए किसी भी पाठ को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये पता चले कि परीक्षा के एक दिन पूर्व हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दिन इतनी पढ़ाई करते हैं और इतने वो प्रेशर में होते हैं कि याद किया हुआ सारा वो भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कुछ टिप्स है इस वीडियो में इसी प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो टिप्स। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे की समयावधि में अपनाई गई रणनीति की सफलता अन्य बातों के साथ साथ परीक्षा के एक दिन पहले किए जाने वाले दैनिक क्रियाकलापों पर निर्भर करेगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दिन पहले जो हमारा प्रश्न पत्र होने वाला है 3 घंटे का, उसकी रणनीति हमें बनाना चाहिए। कौन से प्रश्न कितने समय में हमें करना है, कौन से प्रश्न को कितना समय देना है, कौन से के लिए कितना समय देना है, ये पूरी रणनीति एक दिन पहले आपको बनाना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अधिकांश छात्र के लिए परीक्षा से पिछली रात बड़ी कष्टकारी एवं बेचैनी मनोदशा में भरी होती हैं। नतीजन परीक्षार्थी उस रात में ठीक तरह से नींद भी नहीं ले पाते हैं। इसका दुष्परिणाम उसकी एग्जाम पर पड़ता है। परीक्षा भवन की रणनीति हम चाहे कितनी भी बना लें, किंतु उसके लिए एक दिन पहले हमारा समस्त क्रियाकलापों का हमारा नियंत्रण होना आवश्यक है। परीक्षा के एक दिन पूर्व अधिकांश छात्र की मनोदशा तनावपूर्ण रहती है। कई बार अनावश्यक सोच विचार के कारण वे इतना तनाव ले लेते हैं कि उन्हें कई तरह की जटिल शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे के ध्यान केंद्रित ना कर पाना, स्मृति का लॉस होना, गलत निर्णय लेना, अत्यधिक भावुक दशा होना, परिवर्तन होना, व्याकुलता होना, अत्यधिक चिंतित होना, भय, अवसाद, अनिद्रा, भूख ना लगना, सर दर्द, पेट दर्द, बहुत सारे ऐसे व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए परीक्षा के पहले दिन आपको जो मैंने बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से अपनाएं। निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, परीक्षा के एक दिन जो पूर्व हैं, दबाव के ये लक्षण शारीरिक, संवेदनात्मक तथा व्यवहारात्मक होते हैं। यदि इनका निराकरण न किया जाए तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए परीक्षा को लेकर अत्यधिक चिंता होना तो लगभग हर एक परीक्षार्थी में देखा जाता है, लेकिन उस चिंता के वशीभूत होकर अपने परीक्षा प्रदर्शन को कम या खराब कर लेना सफल छात्रों के लक्षण कदापि नहीं होते हैं। समस्या है कि उसका समाधान भी है। समस्या है तो उसका समाधान भी है। दबाव से निपटने तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आशावादी चिंतन, सकारात्मक अभिवृत्ति, संतुलन आहार, व्यायाम, योग तथा पूरी नींद लेना आदि जरूरी है। तो दोस्तों, ये रखें कि आप पॉजिटिव सोच रखें, अच्छा चिंतन करें, सकारात्मक चिंतन करें, संतुलित भोजन लें और समय समय पर व्यायाम करें। ऐसा आपको परीक्षा के एक दिन पहले करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों कि परीक्षा के एक दिन पहले का यह टिप भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए छात्रों को विशेष सलाह दी जाती है कि परीक्षा से एक दिन पहले उन्हें अनावश्यक तनाव के बजाय सकारात्मक सोच तथा आशावादी चिंतन पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका आने वाला जो दिन है वो बेहतर होगा और उन्होंने जो पार्ट या टॉपिक याद किए हैं वो निश्चित रूप से याद हो जाते हैं। और जब हमें कोई टॉपिक पर चिंतन करना हो तो कुछ समय के लिए रुकिए और उसको सोचिए और फिर आप इस प्रकार से चिंतन करने से आपको प्रश्न का आंसर
रिकॉल हो जाएगा। व्यर्थ की बातों के बारे में सोचकर परेशान होने के बजाय परीक्षार्थी को यह सोचना चाहिए कि जिस परीक्षा की तैयारी उन्होंने इतनी शिद्दत से की है उसे एक दिन के नकारात्मक रवैये के कारण गंवाया ना जाए। इसलिए इस एक दिन के लिए छात्र को अपनी संपूर्ण ऊर्जा स्वयं को पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए लगानी चाहिए। सभी छात्र के लिए सकारात्मक का कारक भले ही भिन्न हो किंतु उनका लक्ष्य एक समान है। इसलिए अनावश्यक बोझ, तनाव व चिंता से परीक्षार्थी को सर्वदा बचना चाहिए और अपना ध्यान हमारी परीक्षा के एक दिन पहले थोड़ा शांत रखना चाहिए। अब आगे देखिए दोस्तों कि परीक्षा के एक दिन पहले छात्र को बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बहुत पढ़ाई के लिए भिड़ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए कोई भी पढ़ाई इस लिहाजा से अंतिम या परिपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए छात्रों को समझना चाहिए कि परीक्षा के एक दिन पहले अत्यधिक पढ़ाई करने की बजाय अगले दिन होने वाली परीक्षा के 3 घंटे की क्या रणनीति है उस पर गंभीर विचार करना चाहिए तथा परीक्षा उपयोगी आवश्यकता की हर वस्तु को व्यवस्थित करें। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के एक दिन पहले 5 से 6 बजे तक पढ़ाई बंद कर दें और ज़्यादा रिवीजन नहीं करें। दिन की शेष अवधि में परीक्षार्थी को पूर्णतः रिलैक्स मोड में रहना चाहिए। परीक्षा भवन की रणनीति बनाना चाहिए। इस दौरान छात्र द्वारा अपने पसंदीदा संगीत, फिल्म, खेल या अन्य अभिरुचियों में समय व्यतीत करना चाहिए। यही एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं ताकि वो आगामी दिन की होने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। ये सारी गतिविधियाँ छात्रों के तनाव को कम करने में कारगर साबित हो सकती हैं। साथ ही छात्रों को खाने पीने में वैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। इसके अलावा ऐसे ईर्ष्यालु मित्रों से बात भी नहीं करना चाहिए जो उलूल जुलूल प्रश्न पूछकर आपके आत्मविश्वास को डिगा देते हैं। इन बातों से बचते हुए छात्रों को आंतरिक मनन के जरिए सकारात्मक सोच करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि उलूल जुलूल प्रश्न करते हैं और अंततः उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो परीक्षा के लिए अगले दिन के लिए तैयारी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आइए अगला जो पेज है या अगला जो आपका पॉइंट है, इसमें अधिकांश छात्र के लिए परीक्षा तिथि के पूर्व रात्रि अत्यंत सोच विचार और अनिद्रा भरी होती है। बच्चे सोते नहीं हैं और रात रात भर जगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तनाव का जोर इतना गहरा होता है कि छात्र चिंतित, अनिद्रा जैसी स्थिति को पूरी रात काट देते हैं और फिर सुबह वे अपने तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाते हैं। रात भर सोते नहीं हैं, इस कारण से वो तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से उनको अनिद्रा होती है और वो अगले दिन की परीक्षा में पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं। दरअसल 6 से 8 घंटे की स्वस्थ नींद के लिए हमारे मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में मेलाटोनिन नामक रसायन का होना आवश्यक है, परंतु परीक्षा पूर्व की रात्रि में तनाव बढ़ने वाला मनोरसायन कार्टिसोल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाने से मेलाटोनिन की कमी तथा उत्साह व आत्मविश्वास पैदा करने वाले मनोरसायन सेरोटोनिन का भी स्तर काफ़ी कम हो जाता है। इसे पेपर पेरा पेरासोमनिया कहा जाता है। तो ये वैज्ञानिक कारण भी है कि व्यक्ति को 5 से 6 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हम परीक्षा के एक दिन पहले चिंता कर लेते हैं, उससे हमारा आने वाला जो दिन है वो खराब जाता है और नेगेटिविटी से भर जाता है। इसलिए दोस्तों पॉजिटिव रहें और सकारात्मक रहें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि व्यक्ति आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं जानता है। इसलिए आप डिसीजन खुद लें कि आपको क्या करना चाहिए, आपके दिमाग को कैसे रिलैक्स से मिलता है, वो काम आपको करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि ज़रूरत इस बात की है कि परीक्षा तिथि से पूर्व की रात्रि में परीक्षार्थी को शांत व संतुलित के मनोभाव से 5 से 6 घंटे या 8 घंटे की गहरी नींद लेना चाहिए। सोने से पहले अपने मन को अगले दिन की परीक्षा के विषय वस्तु व अन्य सोच विचार में आसक्त न होने दें, बल्कि असंतुष्टि व आत्मविश्वास भरे मनोभाव से कुछ मनोरंजन गतिविधि के माध्यम से धीरे धीरे नींद को
ऊपर हावी होने दें और अच्छी नींद लें। इस प्रकार परीक्षार्थी को स्वस्थ नींद की प्राप्ति होगी और फिर अगले दिन की परीक्षा प्रदर्शन के लिए अच्छा रहने के प्रबल संभावना होगी। तो दोस्तों, इसी पूरे वीडियो में मैंने यही बताया है कि आप परीक्षा के एक दिन पहले पूरी तरह से रिलैक्स रहें, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करें, नींद अच्छे से लें, पॉजिटिव सोचें। कोई भी काम असंभव नहीं है अगर आप ज़रूरत रहे तो। इससे पहले तो ये है कि परीक्षा के एक दिन पहले आपको अगले आने वाली जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए आपको चिंतन करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई को छोड़ कर के अपने पेन, कंपास बॉक्स आदि एग्ज़ाम की सामग्री तैयार करके हमें ऐशो आराम से रहना चाहिए, ताकि अगले दिन हमारा दिमाग तरोताज़ा रहे और हम परीक्षा को अच्छी तरह से दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।